मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, जो बंधन है ओझल से वे है सब मन वाले। सोच जरा बड़ा बड़ा खोल के समझाए, सीखना कोई फिक्र बस आगे बढ़ा चल, तेरी सोच में छुपा हुआ है मुश्किल का हल। सोच में दे संकल्पों से उम्मीद को यार, जिंदगी मिलती है जीवन को रफ्तार। जीते युद्ध बड़े हो नहीं जंग हारे, भी करो कमाल करो इस सोच के सहारे। सरल करेगी सोच ही तेरी लाइफ का ये ब्रिज। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, The magic of thinking rich. मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, The magic of thinking rich. मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, The magic of thinking rich. मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। The magic of thinking rich. Magic of thinking. घुट कर ऐसे ना जी, छोड़ दे परवाह दुनिया की। दिल में क्यों पाल के बैठा कल का फियर। तोड़ दे तंगड़ी मुश्किल की, तरकीबों से किस्मत की। बंद तिजोरी खुल जाएगी ओ माय डियर। मेहनत से मिलती सफलता जहान की, तू कुछ ऐसा कर गुजर। अपने इरादों पे करके भरोसा, उड़ाने सपनों की भर। हो जाने डर, बन जाने डर, दुनिया की ऐसे क्यों करता फिकर। हो जाने डर, बन जाने डर, दुनिया की ऐसे क्यों करता फिकर। हो जाने डर, बन जाने डर, दुनिया की ऐसे क्यों करता फिकर। हो जाने डर, बन जाने डर, दुनिया की ऐसे क्यों करता फिकर। कश्ती का पार हो जो तू बैठा किनारे, मंजिल तेरी यारा ये तुझको पुकारे। दुनियादारी को छोड़ बढ़ता ही जा रे, नियत में शिद्दत हो फिर कैसा गुमारे। कश्ती का पार हो जो तू बैठा किनारे, मंजिल तेरी यारा ये तुझको पुकारे। दुनियादारी को छोड़ बढ़ता ही जा रे, नियत में शिद्दत हो फिर कैसा गुमारे। हिम्मत के सौदों का घटना नहीं है मोल, क्यों रखता है मन में डर। मिल जाएंगे कश्तियों को किनारे, लहरों की परवाह न कर। हो जाने डर, बन जाने डर, दुनिया की ऐसे क्यों करता फिकर। हो जाने डर, बन जाने डर, दुनिया की ऐसे क्यों करता फिकर। हो जाने डर, बन जाने डर, दुनिया की ऐसे क्यों करता फिकर। हो जाने डर, बन जाने डर, दुनिया की ऐसे क्यों करता फिकर। जबरदस्त। क्या सोच रहा है सोच जरा तू कब बदलेगा। ठीक ठीक है।
क्या सोच रहा है सोच जरा तू कब बदलेगा, अरे बदलेगी जब सोच तेरी सब बदलेगा। एक सोच बदल सकती है भारत की तस्वीर, एक सोच बदल सकती है हम सब की तकदीर। ये सोच ही होती है प्रगति का आधार, इस सोच से ही होता है हर सपना साकार। सोच को अपनी रोशन करके मिटा दे अंधियारे, तो कदमों में पिछ जाएंगे सफलता के तारे। सरल करेगी सोच ही तेरी लाइफ का ये ब्रिज, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, रहे ओझल से वे है सब मन वाले। सोच जरा कुछ बड़ा बड़ा और खोल दे सब ताले। डर का जिक्र ना कोई फिक्र, बस आगे बढ़ता चल। तेरी सोच में छुपा हुआ है हर मुश्किल का हल, इस सोच को दे दे संकल्पों से उम्मीदों की धार। वो महिला कहीं ऐरे गरे जगह से नहीं, हिंदुस्तान की राजधानी में निवास करती है और हम लोगों के बीच में दिल्ली से आ रही हैं, और वो हमें बताएगी। क्या बताएगी? गेस करो। मैं बता देता हूं, चलो। कई बार क्या होता है कि हम कुछ काम करते करते हैं, कहीं ना कहीं किसी भी चीज के कारण असफल हो जाते हैं, जिसे कहें कि एग्जाम्पल के तौर पे कि हम सीढ़ियों से गिर गए, तो कैसे हम उठे और फिर से काम पे लग जाएं। सेटबैक एंड बाउंस बैक। तो बाउंस बैक के ऊपर हमें जानकारी देने के लिए मैं आप सब लोगों की क्लैपिंग और वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू दानी सर। पहले तो ये बताइए कि मैं ऑडिबल हूँ सबको? ओके सर, थैंक यू दानी सर। इतना अच्छा प्रेजेंटेशन, इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सबकी एनर्जी बना के रखी है। तो दोस्तों, सर ने मुझे बुलाया और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप सर की बात की शोभा रख सकूं और आप सबकी लाइफ में ना वैल्यू ऐड कर सकूं, क्योंकि आज का टॉपिक ही ऐसा है। एक मिनट में मैं आपकी बात को रोकूंगा 1 मिनट के लिए, और मैं ऑडियंस से 1 मिनट के लिए इंटरेक्ट करना चाहूंगा आपकी इजाजत से। इजाजत है मुझे आपकी बात को रोकने की? बिल्कुल सर। तो दोस्तों, कितने लोग हैं जिनको वास्तविकता में सीखने को मिल रहा है? एक बार हैंड रेज करेंगे? तो दोस्तों, आप ये बताइए कि आप अकेले अकेले सीखना चाहते हैं? आपके परिवार में आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके ग्रुप में हजारों लोग हैं जिनको भी आपको ड्यूटी बनती है सिखाने की। आप इस लिंक को शेयर करें और बोलें अभी आधी पिक्चर बाकी है, आधी छूट गई, कोई बात नहीं, अब आधी तो देखने के लिए आ जाइए। और यदि वो जूम पे नहीं आ पा रहे हैं तो ऊपर यूट्यूब का साइन आ रहा है, उस पर क्लिक करें, वहां से लिंक को कॉपी करें और भेज दें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सारे ग्रुपों में फटाफट से स्प्रेड कर दें, ताकि वो लोग भी अपने जीवन में एड ऑन कर पाए, बहुत कुछ सीख पाए। फटाफट से 2 मिनट में कर दीजिए और हम फिर प्रेजेंटेशन फिर से शुरू करते हैं। फिर से रश्मि मैम को इनवाइट करते हैं नई एनर्जी के साथ में। जो हमने बीच में स्ट्रगल पैदा कर दिया उनके प्रेजेंटेशन में, उसको फिर से बूस्टअप करके रश्मि मैम को बुलाएं। मैं बुलाऊं उससे पहले फटाफट से आप सभी अपने लिंक को शेयर कर दें।
सर दानी सर, मेरे ना टॉपिक को आपने चरितार्थ कर दिया। जैसे ही मेरे लाइफ में, जैसे ही इस टॉपिक को स्टार्ट किया, एक सेटबैक आया और हम फिर से बाउंस बैक करेंगे नई एनर्जी के साथ। तो थैंक यू दानी सर, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। और क्या सब लोग ऐसे ही बैठ के बात करेंगे? आज इतनी एनर्जी लोगों के साथ मैं अपना टॉपिक स्टार्ट नहीं करने वाली। 10 बज गए, पार्टी अभी बाकी है दोस्तों। तो दोस्तों, क्या आप सब चाहते हैं कि अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करें? तो डायरी पेन दोस्तों, जब भी हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं ना, तो प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन हमें रुकना नहीं है, हमें टिकना नहीं है। यही मेरा टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं राइटिंग के साथ। टॉपिक लिखते जाइए, 2023 में धमाल करेंगे इसके साथ। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड। दोस्तों पता है, जब भी कुछ बड़ा होने वाला होता है ना, तो कुछ ना कुछ समस्या आती है। अभी बहुत सारी बड़ी बड़ी जानकारी मिलने वाली है, इसीलिए छोटा सा स्टिकल आ रहा है। यस प्लीज मैम। ओके, तो दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे। पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो नई साल की। और आप बहुत लाजवाब है, बेमिसाल है। उसके साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो दोस्तों, हम एक सिचुएशन के साथ स्टार्ट करते हैं। आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के साथ आपने अपना फ्लाइट बुक कराया है। और जैसे ही आपने फ्लाइट बुक कराया, बहुत कॉस्टली वाला फ्लाइट बुक कराया है, और आपका फ्लाइट बुक होते ही आप अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं, अपनी सीट बुक करते हैं, और आप स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। आप करते हैं, बोर्ड करते हैं एरोप्लेन में, और आप अपनी सीट के पास जाते हैं और देखते हैं कि आपकी सीट पे कोई और एंजॉय कर रहा है, चिल कर रहा है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों? क्या करेंगे आप? उस बंदे से क्या बोलेंगे आप उस बंदे से बोलेंगे, सर एक्सक्यूज मी, आप हट जाइए, आप यहाँ से हट जाइए, दूसरी जगह बैठ जाइए। और अच्छा ठीक है, लेट्स से वैसे ऐसा होता नहीं है, वो बंदा बोलता है कि मैं नहीं हटने वाला। तो आप क्या करेंगे? बताइए दोस्तों, आप क्या करेंगे? आप घर वापस आ जाएंगे या वहीं रुकेंगे? कुछ एक्शन लेंगे, कुछ तो करेंगे आप। तो दोस्तों, आप क्या करेंगे? दोस्तों, आप करेंगे कि आप एयर होस्टेस के पास जाएंगे। आप जरूर बोलेंगे उसको, एयर होस्टेस को, कि मैम प्लीज मुझे ये सीट दिलवा दीजिए। मैंने इस सीट के लिए बहुत मेहनत की है, टाइम इन्वेस्ट किया है, मनी इन्वेस्ट की है अपनी। दोस्तों, एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि एयर होस्टेस भी बोल देती है, जैसे बस कंडक्टर बोल देता है, सर सीट तो बुक हो गई है, नहीं हो सकता, आप घर चले जाओ। ऐसा तो वैसे जनरली नहीं होता है, एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। तो वो सीट आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि मुझे तो ये सीट चाहिए। एयर होस्टेस ने मना कर दिया, तो क्या करोगे? आप ग्राउंड स्टाफ से लोगे हेल्प, आप किसी से भी हेल्प लोगे, लेकिन आप वो काम करोगे अपना। ठीक है? तो सिचुएशन ये है कि आप किसी भी तरह से वो सीट वापस लोगे, अपनी सीट वहां नहीं छोड़ोगे ना। आप क्या करोगे? आप एक्शन लोगे, बिकॉज वो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, आपने उसके लिए वर्क किया था, आपने उसके लिए गोल सेट किया था। वो मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। ठीक है? तो दोस्तों, कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया दोस्तों? दोस्तों, समझ में ये आया कि हम सिर्फ इच्छाएं रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, अपेक्षाएं नहीं रखते खुद से। हम कोशिश करते हैं ऐसी गाड़ी हो, ऐसी विश रखते हैं कि ये जॉब मुझे मिल जाए, वो जॉब मुझे मिल जाए, लेकिन हम कभी भी खुद से एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करते। दोस्तों, क्या करना चाहिए हमें खुद से अपनी एक्सपेक्टेशन सेट करनी चाहिए, बिकॉज सिर्फ विश करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सिर्फ विश करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको एक्सपेक्टेशन सेट करनी होंगी अपनी, आपको एक्सपेक्टेशन सेट करनी होंगी, हाई एक्सपेक्टेशन सेट करनी होंगी, क्योंकि सिर्फ इच्छाएं आपको रिजल्ट नहीं दे सकती। विशेस नेवर गिव्स यू रिजल्ट। आपको हमेशा एक्सपेक्टेशंस रखनी होंगी, खुद से खुद की एक्सपेक्टेशन, वो आपको एक पुश देंगी, और वही एक तरीका है आप अपनी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतर सके। तो दोस्तों, आप क्या करें? आप अपनी एक्सपेक्टेशंस के टुवर्ड्स वर्क करें। आप
थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन रखें, बहुत सारी इच्छाएं ना रखें, बट आप उन उन एक्सपेक्टेशंस पे स्ट्रॉन्ग एक्शन लें, स्ट्रॉन्ग तरीके से वर्क करें। और आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे मेरी इच्छा है कि मुझे आईआईटी में फर्स्ट रैंक मिल जाए, मैं सिर्फ इच्छा करती रहूंगी तो क्या फर्स्ट रैंक मिल जाएगी दोस्तों? नहीं मिलेगी। हमें क्या करना है, फर्स्ट रैंक के लिए ये सोचना है कि एक ही तो सीट है जो मुझे चाहिए, एक ही तो सीट है, सिर्फ मुझे चाहिए, ये सीट मैं ले सकती हूँ। तो दोस्तों एक सलाह, 20 इच्छाओं के साथ 2023 में मत जाना, सिर्फ 4 एक्सपेक्टेशन रखना, बट वो इतनी स्ट्रांग हो कि आपकी वो इच्छाएं पूरी हो जाए। तो दोस्तों आप में से कौन कौन मेरे साथ अपनी एक्सपेक्टेशन सेट करने वाला है 2023 के लिए? तो जल्दी से टाइप करिए एक्सपेक्टेशंस और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन कौन अपनी एक्सपेक्टेशंस को सेट करने वाला है, वो भी बहुत स्ट्रांग वाली। तो दोस्तों क्या करना है हमें, हम आगे चलते हैं। हमारी लाइफ स्मूथ चल रही है, हमारी लाइफ में भी चैलेंजेस आते हैं, सबकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, कोई भी एक भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसकी लाइफ में चैलेंजेस ना आए। जैसे अभी शायद मेरी लाइफ में भी चैलेंजेस आ रहे हैं कि शायद कुछ वीडियो ब्लर हो रहा है, बट ओके, हमें सिर्फ कंटेंट पे ध्यान देना है, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है जो हमें चैलेंज करेगा ही। तो हमें क्या करना है, जैसे ही प्रॉब्लम आई हम क्या करते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, हमारा माइंड क्या बोलता है, हमारा माइंड कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो हमें एक बाउंस बैक करना है, हमें वापस आना है हर सिचुएशन में। और हमारा माइंड क्या कहता है, प्रॉब्लम आई, ऑटो कट हो गया, हमारा पावर ऑफ हो जाता है माइंड का दोस्तों, कि अब क्या करें, अब तो प्रॉब्लम आ गई, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं कर सकता मैं, अब तो लाइफ खत्म हो गई। बट दोस्तों ये बिल्कुल पक्की बात है, प्रॉब्लम इज नॉट ए डेड एंड दोस्तों, प्रॉब्लम बिल्कुल भी आपका अंत नहीं है, प्रॉब्लम ना एक स्वीट बैंड है। प्रॉब्लम आपके लिए इसलिए आई है क्योंकि ये लच्छेदार जलेबी दिख रही है ना जो आपको कॉर्नर पे, जैसे जिसमें स्वीट होता है ना भरा हुआ, ऐसे ही आपकी लाइफ में आगे जाके स्वीट है। ट्रैफिक आने पे आप वापस नहीं आ जाते, आप रेड लाइट क्रॉस होने का वेट करते हो, उसके बाद हो सकता है कि आपको हाईवे पे चढ़ना हो, आपकी लाइफ स्मूथ जाए, आप हो सकता है कि एरोप्लेन में चढ़े और आप उड़ के चले जाए कहीं पर। तो दोस्तों प्रॉब्लम इज जस्ट ए स्वीट बैंड दोस्तों, डेड एंड मत मानना कभी भी, सुसाइड नहीं करना किसी को भी। आप क्या करो, जब भी प्रॉब्लम आए पॉसिबिलिटी सर्च करो। पॉसिबिलिटी क्या सर्च करनी है, आपको स्ट्रेच करना है खुद को, आप जितना स्ट्रेच करोगे उतना ग्रो करोगे। आप एक बीज को देखिए सर, जब हम बीज को कहाँ डालते हैं, हम मिट्टी के अंदर, वो बेचारा अंधेरे में चला जाता है, 20 दिन 25 दिन 1 महीना जैसे भी उसका डॉर्मेंट पीरियड होता है, वो क्या करता है, प्रॉब्लम में रहता है, लेकिन एक दिन वो फ्लरिश होता है, वो स्ट्रेच करता है और वो ग्रो करता है। व्हेन यू स्ट्रेच यू ग्रो, व्हेन यू स्ट्रेच यू ग्रो, ये मंत्र लिख लो कहीं पर आपने क्या सुन रखा है ना, जितनी चादर उतने पैर, जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ, ये शुरू से समझाया गया है, सिर में दिमाग में बिठा के रखा गया है। नहीं भाई, नई चादर लेके आओ, पास की मार्केट से खरीद के लाओ, बट चादर तो नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए आपकी चादर। क्योंकि आपने, आप सब लोगों ने से मिल्खा सिंह का नाम सबने सुना होगा, मैं नहीं पूछूंगी किसने नहीं सुना, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी यहाँ पे है, क्योंकि हमारी ऑडियंस बहुत माइंडफुल है, बहुत पावरफुल है, हर किसी ने मिल्खा सिंह का नाम सुन रखा है, मैं पक्का कह सकती हूँ। उस बंदे की जर्नी आप देखिए, कभी आपको टाइम मिले, आपने मूवी भी देखी होगी, उस बंदे ने बहुत सारी फेलियर्स को देखा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई, हारा वो, थका वो, रोआ भी, पर वो कभी भी वापस नहीं आया, अपने गोल उसने वापस से पूरे किए। बिकॉज आपने कभी देखा है कि किसी मरे हुए इंसान पे कोई हंसता है? हंसता सिर्फ उसी पर है जो जीवन है, जिसमें जिसमें संघर्ष करने की पावर है। हर कोई आप पे हंसेगा जब तक आप संघर्ष कर रहे हैं, जिस दिन आप अचीव करेंगे, धीरू भाई अंबानी पे भी लोग हंसे थे, पर आप पे तभी लोग हंसना बंद करेंगे जिस दिन आपने अपना रिजल्ट अचीव कर लिया। तो दोस्तों क्या करना है, आज ही अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। 1 तारीख से 7 तारीख तक लोग छोड़ देते हैं अपनी जर्नी, आज लोगों ने जर्नी छोड़ना स्टार्ट कर दिया। जो मैंने गोल सेट किए थे वो अब नहीं हो पाएंगे, 7 दिन हुए नहीं दोस्तों, अभी तो स्टार्ट हुआ है ईयर, पूरा साल बाकी है। फेलियर ना हमारा कंफर्ट जोन है और कुछ भी नहीं है। हम एक बहाना ढूंढ लेते हैं कि कंफर्ट जोन आ गया, अब नहीं हो सकता, अब नहीं कुछ कर सकता।
नहीं दोस्तों, जस्ट गेट आउट ऑफ दिस। अभी की अभी मुझे आप बाउंस बैक लिखेंगे, आज हम होंगे बाउंस बैक। लिखो बीवी इन द कमेंट सेक्शन, और तभी मैं आगे चलूंगी। जब तक मुझे नहीं पता मेरी ऑडियंस आज बाउंस बैक करने भी वाली है या इसी स्टेट में रहने वाली है। तो दोस्तों, आई वॉन्ट द बीवी इन द टाइप चैट बॉक्स। सो दोस्तों, कमेंट कम ऑन दोस्तों, जल्दी से बीवी टाइप करिए। वेरी गुड पंकज अग्रवाल सर, दीपक गौर सर, वेरी गुड। एवरीवन इज बाउंसिंग बैक, सो वी आर कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट। लेकिन इतनी जल्दी नहीं दोस्तों, मुझे अपनी बात में ना थोड़ा सा ट्विस्ट देने की आदत है, ये मेरा एक नेचर है। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, निकल ना जाए आप लोगों का। तो दोस्तों, एक पर्सन था, दानी सर बहुत अच्छी स्माइल है आपकी सर, मुझे चाहिए अटेंशन। एक क्वेश्चन है आपके लिए सर। 1980 में वो पैदा हुआ, उसकी बर्थ हुई 1980 में, और वो उसकी डेथ हुई 2000 में। आई रिपीट माई क्वेश्चन, 1980 में बर्थ हुआ और 2000 में डेथ हुई, और जिस दिन उसकी डेथ हुई बंदा वो 28 ईयर्स का था। तो बताओ दोस्तों, ऐसा कैसे हुआ होगा? कह रहे रिपीट क्वेश्चन, समझ में आया किसी को? टाइप करिए आंसर्स, मुझे देखना है कि आप लोगों की थिंकिंग प्रोसेस कहाँ चल रही है। वो 28 ईयर्स का कैसे मरा, कोई बता सकता है मुझे? दोस्तों जल्दी से टाइप करिए अपने आंसर्स, आई वांट टू सी द। कैसे हुआ सर, बताइए, कोई टाइप करिए सर। वेरी गुड दोस्तों, जल्दी से टाइप करिए। ठीक है सर, मैं सस्पेंस खत्म करती हूँ। मोस्ट ऑफ द पर्सन आर थिंकिंग कि ये कैसे हुआ होगा, कैसे क्या नहीं हुआ होगा। हम क्या सोचते हैं, हमने कहीं भी, मैंने कहीं भी अपने क्वेश्चन में सन 1980 नहीं मेंशन किया, सन 2000 मेंशन नहीं किया। 1980 उसके घर का नंबर हो सकता था, 2000 उसके हॉस्पिटल के रूम का नंबर हो सकता था, उसके ने घर चेंज किया हो, ये हो सकता था। लेकिन नहीं दोस्तों, हमने क्या सोचा कि उसका 29 फरवरी बर्थ होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। नहीं 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 नहीं, हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम यही है, हम हर चीज को अपनी आज तक की सोच के हिसाब से रिसीव भी करते हैं और कंप्लीट भी करते हैं। जैसा मेरे टीचर्स ने बताया, जैसा मेरे दोस्तों ने बताया, जैसा मेरे परिवार ने बताया, मैं अपने सपनों का साइज वैसे ही डिसाइड करके रखूंगी। यही हमारी प्रॉब्लम है। जैसा हमारे पड़ोसी बताएंगे तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, प्रॉब्लम यही है दोस्तों। अब मैं अपनी स्पीड को स्लो करती हूँ। प्रॉब्लम यही है दोस्तों, बिकॉज आपको नहीं पता, आपको नहीं पता कि आपका माइंड कितना पावरफुल है। आपको नहीं पता कि आप चेतन मन से सोचते हैं, अपने सपनों का साइज उतना ही रखते हैं जितना आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर्स ने, अपनी फैमिली ने, सोसाइटी ने आपको दिया है कि तू सिर्फ इस लायक है, उससे आगे नहीं सोच सकता। तो दोस्तों, जैसा मेरी एक हैबिट है कि मैं अपनी बात को एक एग्जाम्पल के साथ रखना चाहती हूँ, चलिए एक एग्जाम्पल के साथ इस बात को समझते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं दिल्ली एनसीआर में रहती हूँ, तो मैं वहीं का एग्जाम्पल पसंद करूंगी। अगर लेट्स से हम दिल्ली टू नोएडा जा रहे हैं, 1 से 1.5 घंटे का सफर है, तो क्या दोस्तों मैं पासपोर्ट लूंगी? दोस्तों टाइप करो, क्या मैं पासपोर्ट लूंगी, हाँ या ना? क्या मैं वीजा बनवाऊंगी? क्या मैं बैग पैक करूंगी? क्या मैं अदर कंट्री की होटल बुकिंग कराऊंगी? क्या करूंगी? आई थिंक सो नहीं कराएंगे हम, बिकॉज, और दूसरा कंडीशन एक और लेते हैं कि मुझे इंडिया टू सिंगापुर की फ्लाइट चाहिए। आई लव सिंगापुर, सो मैं वो एग्जाम्पल ले रही हूँ, तथास्तु, जल्दी से जाऊं मैं। और दूसरा ये कि इंडिया टू सिंगापुर की फ्लाइट लेते हैं, तो मैं क्या करूंगी, पहले पासपोर्ट, वीजा और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज, वहां के होटल बुक भी कराऊंगी और वहां के हिसाब से रूम भी बुक कराऊंगी, और अदर डॉक्यूमेंट चाहे कोरोना का हो या और कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है। तो दोस्तों, कुछ समझ में आया इस बात से, मतलब इस बात का मीन कुछ समझ में आया दोस्तों? इस बात का सिर्फ इतना सा मीन है दोस्तों कि हम जब बड़े एक्शंस लेते हैं, बड़े अचीवमेंट्स की तरफ चलते हैं, तो क्या होता है, बड़ी तैयारी लगती है। सॉरी दोस्तों, मैं आप ये थोड़ा सा हाफ गई थी मैं। और दोस्तों, बड़ी तैयारी के लिए बड़े एक्शन लेने पड़ते हैं, बड़ी सोच रखनी पड़ती है, बड़ा माइंडसेट रखना पड़ता है। छोटी जगह जाना हो तो छोटा माइंडसेट होता है, तैयारी नहीं होती, फोकस्ड नहीं होता हमारा एक्शन। हम छोटे छोटे एक्शन में लगे हुए हैं, छोटे छोटे एक्शन में फंसे हुए हैं। एक चीज आपको एक सलाह देना चाहूंगी, 2022-23 में एक अपना ऐसा गोल सेट करो, ऐसा एक्सट्रीम गोल सेट करो जो आपने भी नहीं सोचा हो कि आप कर सकते हो।
वो एक ऐसा गोल जो आपको ना आपके अंदर की आग को लगा दे, आपको एक फायर पे सेट कर दे, आपको ये समझा दे कि आप सो नहीं सकते अगर वो पूरा ना हो, आप सुबह से शाम तक उसके पीछे भागे, आप अपने आप को ना उसके पीछे पागल बना के रख दे, जीत का जुनून की तरह आप जुनूनियत में आ जाए। तो दोस्तों कौन कौन आज अपना एक एक्सट्रीम गोल डिसाइड करने वाला है? जल्दी से टाइप सेक्शन में जी टाइप करो और हम आगे बढ़ते हैं फिर एक नई सोच के साथ, नए सेटबैक स्टैंड स्टिल के साथ। हाँ तो दोस्तों कौन कौन, वेरी गुड सर, ग्रेट, बहुत मजा आ रहा है डियर्स, अपने लिए एक बार क्लैपिंग कर दी जाए, जोरदार क्लैपिंग कर दो। सभी लोग सेटबैक करने वाले हैं आज, बहुत मजा आने वाला है इसमें, अभी बहुत लर्निंग्स बाकी है। तो दोस्तों आज की सोसाइटी का एक बिटर ट्रूथ मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। हमारे साथ क्या होता है, हम अगर जॉब में है, अगर हम बिजनेस में है, अगर हमारे आसपास कोई अच्छा कर रहा है तो हम जेलस हो जाते हैं, दैट इज वेरी बैड, हम इनसिक्योर हो जाते हैं, हम प्रॉब्लम होने लगती है हमें कि ये कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। दोस्तों अगर मेरा यूट्यूब चैनल है और आपका यूट्यूब चैनल है, अगर आपके अगर आपके लाइक्स ज्यादा है, सब्सक्राइबर ज्यादा है, अगर आपके कोई और तरह से आप ग्रो कर रहे हैं, कुछ भी आपके साथ अच्छा हो रहा है, आपने कुछ भी करके अमीर हो गए हैं, कुछ ज्यादा पा लिया है, ज्यादा कमा लिया है, कुछ भी करके अपने सपनों को पा लिया है, तपस्या कर करके अपने जीवन में रंग भर दिया है, तो प्रॉब्लम हम लोगों को ज्यादा है, सब लोगों को ज्वेलसी ज्यादा है, लोग सेलिब्रेट नहीं करते। लेकिन दोस्तों जब हमें किसी चीज से प्रॉब्लम होगी तो वो चीज हमारे पास कैसे आएगी? दोस्तों एक बात ये सोचो कि जिस जिस बंदे को मुझसे प्रॉब्लम है, अगर वो मुझे बुलाएगा तो मैं उसके घर कैसे जाऊंगी? नहीं जाऊंगी, ऑब्वियस सी बात है, नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है ये बंदा कभी भी मुझसे मुझे देख के खुश नहीं होने वाला, तो मैं उसके घर जाना अवॉइड करूंगी। मजबूरी होगी तो बहुत ही 1% को चली जाऊं, लेकिन मैं अवॉइड करूंगी। तो दोस्तों हमें क्या करना है, हमें दूसरों की जर्नी को सेलिब्रेट करना है। पहले तो ये सोचना है कि कितनी हिम्मत रही होगी तो ये यहाँ तक आया, कितनी उसने मेहनत की होगी, और एक जुनून रहा होगा, एक जज्बा रहा होगा कि वो यहाँ तक आया। तो उसको मैंने अपना एक थॉट प्रोसेस बदला 2023 में, आप ये लेके जाना अपने साथ कि खूब तरक्की करे बंदा, भगवान करे ऐसी तरक्की सबको दे, ऐसी तरक्की हमको भी दे, ताकि हम भी सेलिब्रेट कर सके। कितनी मस्त जर्नी रही होगी इस पर्सन की जो ये यहाँ तक पहुंचा, काश इसको और दुआएं दो और तरक्की करे। जब आप ना जब आप दूसरों को दुआ कर देते हो, जब आप सक्सेस को दुआ देते हो, उसकी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हो, तो वो सेलिब्रेट करने के बाद आपके पास कैसे नहीं आएगी? दोस्तों अभी अभी सोनाली मैम ने भी हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझाया, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही 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 साबित करता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप सेलिब्रेट करोगे तो आपके पास आएगा। क्योंकि आपको नहीं पता कि रियल स्ट्रगल क्या है उस बंदे का, आप उसकी जर्नी को सैल्यूट करो, उसको बेस्ट विशेस दो। और दोस्तों जब आप उसकी जर्नी को बाय हार्ट सेलिब्रेट करोगे तो सक्सेस आपकी लाइफ में आएगी, और ये प्रूवन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के भी द्वारा। तो दोस्तों इसी के साथ स्टैंड स्टिल 4 खत्म हुआ, लेकिन मैं फिर से एक स्टोरी डालने वाली हूँ। सो मुझे नहीं लगता सब सो गए हैं क्या? जस्ट टाइप यस दोस्तों जल्दी से, अभी पार्टी बहुत बाकी है। दोस्तों क्या कहानी सुनना चाहते हैं? एक और कहानी सुनना चाहते हैं? यस, वेरी गुड दोस्तों। तो दोस्तों ये कहानी नहीं है, ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। मैं जिम जाती हूँ, रोज जाती हूँ, लगती नहीं हूँ वो अलग बात है, वो मेरा इश्यू है कुछ। और दोस्तों मेरे जिम में ना एक पर्सन है, बहुत स्मार्ट है, बहुत सिक्स पैक बॉडी है, ऐसी बॉडी की जो किसी की वाट लगा सके, उसको देख के ना यू कैन से दैट ड्रीम बॉडी टू एनीवन। तो दोस्तों एक दिन हमारे जिम में ना कॉकरोच आ गया, देखो यहाँ भी आ गया, और कॉकरोच आया और वो बंदा सबसे ज्यादा डरा, सबसे पहले भाग गया। तो दोस्तों आपको हंसी आ रही होगी, जरूर हंसी आ रही होगी, बट ये हंसने वाली बात नहीं है दोस्तों, बिकॉज किसी को भी ना डर लग सकता है, किसी को भी डर लग सकता है, बिकॉज प्रॉब्लम ये नहीं है हम क्या सोचते हैं, हम ये कर लेंगे तो हम निडर हो जाएंगे, हम ऐसा कर लेंगे तो हम निडर हो जाएंगे, इस फील्ड में निडर हो जाएंगे, सब फील्ड में निडर हो जाएंगे। पर दोस्तों प्रॉब्लम ये है, फर्क ये है कि निडर हम उस फील्ड में होते हैं जो हमने डिसाइड किया होता है कि हमें इस डर से कॉन्कर करना है, उस डर पे काबू पाना है। जैसे एक एग्जांपल फिर से, जैसे किसी ने तैर तैर के स्विमिंग के डर को, पानी के डर को खत्म कर लिया, लेकिन जिस दिन वो पैराग्लाइडिंग करेगा, यू नो द पैराग्लाइडिंग ना, जिस दिन वो ऊंचाई पे जाएगा, पैराग्लाइडिंग करेगा या करेगी, उस दिन उसको डर लग सकता है, पक्का है, स्वाभाविक है।
तो कोई बड़ी बात नहीं है कि पैराग्लाइडिंग करते वक्त वो डरे ना। तो दोस्तों, आप जिस दिन पहली बार स्टेज पे जाएंगे, जिस दिन पहली बार वीडियो बनाएंगे, जिस दिन पहली बार प्रेजेंटेशन करेंगे, आपको डर लगना स्वाभाविक है। पर फर्क सिर्फ इतना है दोस्तों कि आपने कौन से डर को खत्म किया है, अपने कौन से डर पे एक्शन लिया है। फर्क सिर्फ इतना है दोस्तों कि कुछ लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि आप सोच लेते हैं कि ये मुझसे तो नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, लेकिन वही कुछ लोग डर होने के बावजूद थोड़े थोड़े एक्शन लेते जाते हैं, अपने डर पे काबू लाते जाते हैं, अभ्यास करते जाते हैं, अपने डर को कंट्रोल करते जाते हैं। तो कुछ तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं छोड़ो कैटेगरी वाले, जो बोलते हैं कि नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस का नहीं है, मैं अब नहीं करूंगा कुछ भी। लेकिन वही कुछ लोग होते हैं जो जानते हैं डर तो है, लेकिन एक्शन लेते जाते हैं, डूअर कैटेगरी में होते हैं, करो कैटेगरी में होते हैं, और वो जानते हैं कि पहली बार तो डर लगेगा, अभ्यास करूंगा तो डर भी निकलेगा, चाहे वो स्टेज का डर हो, चाहे वो इंग्लिश का डर हो, चाहे एग्जाम का डर हो, चाहे कोई और डर हो। लेकिन जब आप उसको स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलता कि वो डर कब खत्म हो गया, कब आपके दिमाग से निकल गया। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी ऑडियंस तो कोई भी नहीं है ना जो लूजर कैटेगरी में है। मेरी ऑडियंस को मैं चाहती हूँ, इतना अच्छा सुनने के बाद, एक भी बंदा लूजर कैटेगरी में ना जाए, हर कोई बंदा डुअर कैटेगरी में हो, करो कैटेगरी में हो। तो टाइप करो दोस्तों, कौन कौन है लूजर कैटेगरी में, कौन कौन है करो कैटेगरी में। वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो हम सब चलते हैं करो कैटेगरी में। और एक सिचुएशन फिर से मजा आ रहा है दोस्तों, पहले तो ये लिखो यस और नो, यस और नो, मजा आ रहा है या रोक दो यहीं पर। डुअर कैटेगरी वाले लोगों जाग जाओ, कुछ मजा आया? तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट बात की तरफ। अभी अभी एक सेल्स कॉन्फ्रेंस में जाने का मौका मिल गया। हम लोग ट्रेनर है तो मिल जाता है ऐसा मौका, बहुत मजा भी आता है ऐसी चीजों में। तो मैंने एक चीज देखा जो बहुत कॉमन थी, बहुत ज्यादा कॉमन थी लोगों में। कि क्या कॉमन था मैं बताती हूँ आपको। तो उसमें क्या था, एक ट्रेनिंग हो रही थी, एक ट्रेनिंग हो रही थी, उसमें क्या था, इंसेंटिव सेम था, मैनेजमेंट सेम था, लीडरशिप सेम थी, प्रोडक्ट सेम था, ऑलमोस्ट सारे एनवायरनमेंट सेम थे। लेकिन क्या था दोस्तों, कुछ लोगों का ना जितनी सैलरी थी उससे 3 से 4 गुना इंसेंटिव आ रहा था। और कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों को बोल रखा था कि भैया तेरी सेल नहीं आ रही, और तेरी सेल नहीं आ रही और तू क्या कर रहा है भाई, तेरी जॉब खतरे में है। प्रॉब्लम कहाँ थी, सोचो प्रॉब्लम कहाँ थी। 2 तरह के लोग थे वहां पर। जो लोग थे लर्निंग माइंडसेट वाले, उनकी इंसेंटिव उनकी सैलरी से 3 से 4 गुना ज्यादा थी, उनकी सेल इतनी जबरदस्त थी। प्रॉब्लम कहाँ थी, जो लर्निंग माइंडसेट वाले थे वो एक्टिव लिसनर थे, वो हर बात ध्यान से सुन रहे थे। दोस्तों आप भी अपनी हर बात को अब लिख लो, एक्टिव लिसनर बनो। एक्टिव लिसनर थे, हर चीज में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जैसे यहाँ पर सब लोग डुएट टाइप कर रहे थे, अभी पार्टिसिपेट कर रहे थे ट्रेनिंग में, हर चीज को नोट डाउन कर रहे थे, जैसे यहाँ की हमारी ऑडियंस नोट डाउन कर रही है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और फिर उस चीज की प्रैक्टिस कर रहे थे अपने फर्दर रेफरेंसेस में। तो दोस्तों उस बंदे को जो लर्निंग में था, जो ग्रोथ कर रहा था, उसको यूट्यूब भी पता था, उसको ट्रेनिंग भी पता थी क्या हो रही है, उसको बुक्स भी पता थी, उसको ऑलमोस्ट हर चीज का ज्ञान था, वो हर तरह से एक्टिव था, सोते हुए नहीं देख रहा था, वो हर चीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था। तो दोस्तों प्रॉब्लम कहाँ थी कि हमने एक चीज देखा है, नेगेटिव पीपल का लर्निंग माइंडसेट नहीं होता। वो कहते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, माइंडसेट अच्छा नहीं है, यहाँ की कंपनी ग्रोथ अच्छी नहीं है, यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। प्रॉब्लम वो अपनी नहीं बताएंगे, अपनी लर्निंग को इंप्रूव नहीं करेंगे, वो प्रॉब्लम बताएंगे अपने अप्लायंस के ऊपर या किसी और के ऊपर। तो दोस्तों मैंने देखा है, मैंने ये देखा है, जितने टॉप रिच लोग हैं, जितने भी टॉप रिच लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनका टाइम जाता है लर्निंग में, उनका टाइम जाता है रीडिंग बुक में। हमारे बीएसआर सर भी हमेशा कहते हैं रीड करो बुक्स, लर्निंग पे ध्यान दो, स्किल पे करो, हमेशा अपनी इंप्रूवमेंट पे ध्यान दो। लेकिन नेगेटिव लोगों के साथ क्या होता है, जो नॉन लर्निंग माइंडसेट वालों के साथ क्या होता है कि उनका कोई टाइम ही नहीं होता लर्निंग पर।
क्योंकि हमेशा सर भी कहते हैं व्हेन यू लर्न यू ग्रो, जब आप लर्न करते हो तो आप ग्रो करते हो। तो आप अपना एक एजेंडा सेट करो 12 महीने का, हर एक मंथ का एक सिलेबस सेट करो कि मुझे ये स्किल डेवलप करनी है, मुझे ये बुक्स पढ़नी है, मुझे ये माइंडसेट रखना है। तो आप उसके साथ अपने आप को 2023 में लेके जाओ। एक माइंडसेट हमेशा के लिए रखो, सिर्फ 2023 के लिए नहीं, जीवन भर, जीवन भर जब तक हमारा जीवन है, हमें अपनी जिंदगी भर क्या करना है, हमें लर्निंग माइंडसेट के साथ रहना है, हमें नॉन लर्निंग नहीं बनना है, हमें अपने लास्ट ब्रेथ तक लर्निंग करनी है। एक एंटायर सिलेबस सेट करो, एक सेल्फ डेवलपमेंट का प्लान सेट करो कि हर रोज का, हर हफ्ते का, हर मंथ का मुझे ये करना है, और उसको एक टाइम बाद क्रॉस चेक करो कि मैं कितना पूरा कर सका हूं। ये अगर आप सेट करते हैं, ये सारा प्लान आप एक प्लानर बना के सेट करें, ये एजेंडा हो सकता है 2023 में आपके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। और मैं श्योर कर सकती हूँ कि अगर आपने इस पर वर्क किया तो आपका 2023 आपकी पुरानी सारी सालों से बिल्कुल अलग होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ आगे चलें या खत्म करें? हाँ दोस्तों, क्या करना है, आगे चलें क्या दोस्तों? टाइप करो यस दोस्तों, टाइप करो यस, हम आगे चलते हैं फिर। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की कि हमें एक्चुअली क्या करना है। अभी तक बात हुई कि हमें कैसे अपने डिसीजंस पे कंफर्म फर्म रहना है। हमें क्या करना है, प्रॉब्लम आती है हमारे माइंड में बैरियर सेट हो जाता है कि ये प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम आते ही दो क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम मेरे पास क्यों आई, ये भगवान ने मेरे साथ क्या कर दिया। इस पे फोकस नहीं करना दोस्तों, ये फोकस करते करते रोते रोते हम सब में शामिल हो जाते हैं। हम यही फोकस करते रह जाते हैं कि प्रॉब्लम हमारे साथ क्यों आई। हमें फोकस करना है हाउ कैन आई गेट आउट ऑफ दिस, हाउ कैन आई गेट आउट ऑफ दिस। इस पे फोकस करेंगे ना तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। हम जैसा इमोशन डालेंगे वैसा डिवोशन होगा, हम जैसा इमोशन डालेंगे वैसा डिवोशन होगा, मतलब जैसी सोच रखेंगे वैसी भक्ति होगी, और जैसी भक्ति होगी वैसा रिजल्ट आएगा दोस्तों। दोस्तों हमारा एक मंत्र आप कहीं लिख लो, जैसा इमोशन वैसा डिवोशन वैसा रिजल्ट। अपना फोकस हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग पे रखो। अपना डे हमें पावर क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करना है कि मेरा आज का दिन किस लिए है, मेरी आज की लाइफ किस लिए है, मैं किस लिए पैदा हुआ हूं, मैं दुनिया के साथ क्या कर सकता हूं, मैं क्या सर्व कर सकता हूं इस दुनिया को। बिकॉज आपने सुना है, बीएसआर सर भी कहते हैं, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल वर्ल्ड सपोर्ट यू एंडलेसली। तो दोस्तों यही नारा आपको रखना है। आपको ऐसे क्वेश्चन अपने आप से पूछने हैं जो आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी भर दें, इतनी एनर्जी भर दें कि आप सुबह 4 बजे से जगें और रात के 11 बजे तक, 12 बजे तक आपकी एनर्जी खत्म ना हो, क्योंकि आपको पता है कि मुझे वो चीज चाहिए। आप एक बेस्ट क्वेश्चन अपने आप से पूछ सकते हैं, हाउ कैन आई बेस्ट कंट्रीब्यूट टू दिस वर्ल्ड। मैं कैसे अपने आप को इस वर्ल्ड के लिए पावरफुल बना सकता हूँ, इस वर्ल्ड में ऐसा क्या कर सकता हूँ जो मेरी वजह से पॉजिटिविटी ऐड हो जाए। और दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, हम पॉजिटिवली फोकस कर सकते हैं, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पॉजिटिव फोकस करेंगे ना तो हमें इमेंस पावर मिलेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे साथ गलत भी हो जाए तो भी हमें इमेंस पावर मिलेगी, क्योंकि पॉजिटिव फोकस ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखाएगा। अगर आपके साथ कुछ गलत भी होता है तो आप उसमें अपनी पॉजिटिविटी ढूंढ लोगे कि भगवान ने ये किया होगा, शायद ये यू टर्न होगा। मैंने कहीं इंटरव्यू सुना था कि मुझे ट्रैक्टर नहीं मिला इसलिए मैं हीरो बना, किसी एक हीरो का सुना था। उस वक्त वो बहुत रोआ कि मेरे पास ट्रैक्टर नहीं आ पाया, लेकिन उस वक्त उसके पापा ट्रैक्टर नहीं ला पाए इसलिए वो हीरो बना। तो जब कोई प्रॉब्लम आती है तो कोई और बेस्ट रिजल्ट आने वाला होता है। आप अपने डिसीजन आज ही लीजिए सर दोस्तों, आज अपने डिसीजन लेने के बाद उस पर एक्सट्रीम क्लियरिटी रखिए। किसी के भी कहने पर अपने डिसीजंस नहीं चेंज करिए, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, कोई और आपके लिए नहीं करने वाला। तो दोस्तों बेस्ट विशेष देती हूँ आपके 2023 के लिए, लेकिन मैं उसके साथ एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि 2023 आते ही कुछ खास नहीं बदला आपके लिए। 2023 आते ही ये नहीं बदला कि आपको सब कुछ बदल गया। एक सिर्फ डेट बदली है, एक मौका हो सकता है, ये आपकी ग्रोथ का एक मौका हो सकता है कि आप इसके साथ अपने आप को चेंज कर दें, एक्सपोनेंशियली ग्रो करें। मैं एक बात कहना चाहती हूँ लास्ट में, अगर आप कुछ नहीं करेंगे ना तो कुछ नहीं होगा, कुछ करेंगे ना तो सिर्फ तजुर्बा तो जरूर होगा, हारेंगे भी तो क्या है, तो क्या तजुर्बा होगा। इसलिए दोस्तों मेरी पूरी पूरी शुभकामना है, और आप जरूर कोशिश करिएगा, फेलियर से बैठ मत जाइएगा। थैंक यू दोस्तों।
वाओ, ग्रेट। मतलब रियली इतनी शानदार इंफॉर्मेशन, सेटबैक से बाउंस बैक, मैं तो आश्चर्यचकित हो गया जो शानदार इंफॉर्मेशन रश्मि मैम ने दी है। और दोस्तों, रश्मि मैम ने इतना शानदार हमें इंफॉर्मेशन दिया, इतना डायनामिक तरीके से उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन दी। एक एक शब्द उनका एक एक करोड़ की वैल्यू रखता था, एक एक अरब रुपए की वैल्यू रखता था। ऐसी बहुमूल्य बोली के लिए रश्मि मैम का थैंक यू बनता है। यस, तो दोस्तों मेरे 1 2 3 के बाद सभी लोग अपने आप को अनम्यूट करके एक बार साथ में एक साथ बोलेंगे थैंक यू रश्मि मैम, और चैट बॉक्स में लिखेंगे यू रॉक रश्मि मैम। यस, 1 Thank you, Rashmi 2 ma'am. You and rock. 3। थैंक यू रश्मि मैम, Thank थैंक you, यू। Rashmi ma'am. Thank you, Thank you, ma'am. thank you, ma'am. Thank you. जोरदार। You rock. Man, you rock. You rock, ma'am. वाओ, मतलब क्या कहूं मैं, इतनी शानदार इंफॉर्मेशन आज मिल रही है कि मैं तो धन्य हो गया सब लोगों को इनवाइट करके। मतलब मेरी खुद की नॉलेज इतनी जबरदस्त हो गई कि मैं क्या शब्दों में बयां करूं। मतलब 1000 टाइम वैल्यू मिली इस वेबिनार। पर दोस्तों